बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी। पेपर कोड है जू 203F। पेपर टाइटल इज जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। हमने एमसीक्यू सीरीज में पहले 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को कवर किया था। एमसीक्यू सीरीज में आज ये 5वां लेक्चर है, और इसमें हमने यूनिट 5 बायोस्टैटिक्स फर्स्ट, यूनिट सेकेंड बायोस्टैटिक्स सेकेंड, यहाँ तक कवर किया है। ये जो 2 यूनिट है स्टैटिक्स की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बेस भी आएंगे, जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल दिया होगा और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर, ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करना हो, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन। हम इस तरह से हमने जो आज एमसीक्यू सीरीज बनाई है यहाँ से, उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, और कुछ जो इजीली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाया है। इसलिए इन दोनों को एक साथ कवर किया है। और लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो, उसको हम इस तरह से एमसीक्यू सीरीज में सॉल्व नहीं करा सकते हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन का नंबर थोड़ा हमने कम रखा है। लेकिन आप लोग कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते रहना साथ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मीन ऑफ नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10। ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यूज 3, 2, 5, 5 वैल्यू दे रखी हैं। इनका मीन पूछा है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका? टोटल नंबर प्लस डिवाइड बाई एन। एन क्या था? एन टोटल कितने वैल्यू हैं। तो यहाँ पर 5 वैल्यू हैं, इन सबको आप जोड़ेंगे, सम ऑफ टोटल वैल्यूज। तो 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 और 10, 30। सम ऑफ ऑल वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 30। और एन इजकल टू हो जाएगी यहाँ पर 5। तो 5, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और टोटल सम ऑफ ऑल वैल्यू है यहाँ पर 30। तो मीन निकल के आएगा 6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20, देयर टोटल सम इज। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 5 वैल्यूज हैं और उनका मीन जो है 20 आया है, तो टोटल सम ऑफ टोटल वैल्यू क्या रही होगी। तो 20 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 100। पहला ऑप्शन है 50, नो। बी ऑप्शन है 80, नो। सी है 100। 5 × 20, 100। ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, मोड ऑफ 1, 2, 2, 3, 4, 2, 5 इज। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर मोड पूछा है। मोड क्या होगा? ऑप्शन ए है 2। यस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो वैल्यू ज्यादा नंबर में रिपीट होगी वो मोड वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए डाटा सेट मोड इज द वैल्यू। किसी भी डाटा सेट में मोड कौन सी वैल्यू होती है? विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो मोड वैल्यू होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वेरिएंस मीजर्स। वेरिएंस क्या मेजर करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को? नो, स्प्रेड ऑफ डाटा। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड डेविएशन इज। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर ऑफ वेरिएशन? नो, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ए लो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है तो ये क्या इंडिकेट करती है? डाटा वाइडली स्प्रेड? नो, डाटा क्लोजली क्लस्टर्ड। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन? नो,
स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिकेट। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम है तो ये क्या इंडिकेट करती है? हायर वेरिएबिलिटी नो, लोअर कंसिस्टेंसी नो, ग्रेटर कंसिस्टेंसी यस। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट की वेरिएशन की वैल्यू कम है इसका मतलब डाटा में कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। ऑप्शन सी आएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, if the mean is equal to 50 and standard deviation is 5 then CV is। मीन की वैल्यू 50 दी है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5 दी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV की वैल्यू पूछा है कितना होगा? 5% नो, 10% यस। 50 को 5 से डिवाइड कर दो तो आएगा 10। 10% होगी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if CV of data set A is 20% and B is 25%, which is more consistent? एक सीवी की वैल्यू दे रखी है 20% है और दूसरी सीवी की वैल्यू, दूसरी डाटा सेट, एक डाटा सेट ए है दूसरा डाटा सेट बी है। ए डाटा सेट की सीवी वैल्यू 20% है और बी डाटा सेट की सीवी वैल्यू ज्यादा है 25% है। तो कौन सा डाटा ज्यादा कंसिस्टेंट होगा? जिसकी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसकी सीवी वैल्यू कम वो डाटा उतना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ए डाटा सेट की सीवी वैल्यू कम है, इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ए नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? लॉन्ग राइट टेल नो, लॉन्ग लेफ्ट टेल यस। जब आप ग्राफ बनाते हैं स्क्यूड का तो अगर लेफ्ट साइड में पीक ज्यादा जाती है तो उसको कहते हैं लॉन्ग लेफ्ट टेल और ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मोड, डिस्ट्रीब्यूशन इज। अगर मीन मीडियन मोड तीनों वैल्यू बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड नो, नेगेटिवली स्क्यूड नो, सिमेट्रिकल यस। डाटा सिमेट्रिकल होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ स्क्यूनेस इज जीरो, डिस्ट्रीब्यूशन इज। अगर स्क्यूनेस की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे जीरो आएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? पॉजिटिव स्क्यूड नो, नेगेटिव स्क्यूड नो, सिमेट्रिकल यस। तो डाटा होगा सिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 15, कर्टोसिस मीजर। कर्टोसिस क्या मीजर करता है? सेंट्रल टेंडेंसी को नो, स्क्यूनेस को नो, पीकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की पीकनेस को मेजर करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर डाटा में हमें हाईएस्ट पीक मिल रही है मतलब वो कर्टोसिस के द्वारा मेजर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। कर्टोसिस भी डिफरेंट टाइप का होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? प्लेटिकर्टिक नो, मीजोकर्टिक यस। मीजोकर्टिक डाटा जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कर्टोसिस में डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनता है, लेप्टोकर्टिक, लेटिकर्टिक, मीजोकर्टिक। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मिलता है मीजोकर्टिक ग्राफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, ए लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज। लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? फ्लैट नो, मॉडरेटली पीक नो, हाईली पीक यस। हाईली पीक डाटा होता है लेप्टोकर्टिक डाटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, कर्टोसिस वैल्यू ग्रेटर देन नॉर्मल इंडिकेट। अगर कर्टोसिस वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करती है? प्लेटिकर्टिक नो, लेप्टोकर्टिक यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 19, प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज, प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? हाईली पीक होता है? नो। फ्लैट टॉप होता है? यस। टॉप पर जो ग्राफ होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में होगी? -1 से 1? नो, 0 से 1 के बीच में होगी हमेशा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, इफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल इट्स प्रोबेबिलिटी इज, अगर किसी इवेंट इम्पॉसिबल है, उसकी पॉसिबिलिटी 0 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 0 होगी। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0? नो, 1? यस। टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो ऑप्शन बी आ गया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, क्लास इंटरवल रिफर्स टू दी, क्लास इंटरवल किसको रिफर्स करता है? फ्रीक्वेंसी को? नो, विद ऑफ ए क्लास? यस। क्लास इंटरवल जो है उसकी विद को बताता है। 20 से 30, 30 से, आप क्लास इंटरवल ऐसे ही लिखते हो, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये विद बताया, 10-10 की विद हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, बार डायग्राम आर यूज्ड फॉर, बार डायग्राम जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं? कंटिन्यूस डाटा के लिए? नो, डिस्क्रीट डाटा कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं बार डायग्राम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, 25, एक तो आगे बढ़, 24 हो गया, इसके बाद 25, द हाईएस्ट हाइट ऑफ ए बार रिप्रेजेंट, बार की जो, बार डायग्राम की जो हाइट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? क्लास इंटरवल को? नो, फ्रीक्वेंसी को? यस। जितने हाइट ज्यादा होगी बार डायग्राम की, उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, ए पाई चार्ट रिप्रेजेंट डाटा इन, पाई चार्ट डाटा को रिप्रेजेंट करता है किसकी फॉर्म में? रेक्टेंगल की फॉर्म में? नो। लाइंस की फॉर्म में? नो। सर्किल, डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, सर्किल होता है और वो कई सेक्टर्स में डिवाइड होता है, इसी को बोलते हैं पाई चार्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, टोटल एंगल इन ए पाई चार्ट इज, पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री? नो। 180 डिग्री? नो। 360 डिग्री? यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, पाई चार्ट आर बेस्ड फॉर, पाई चार्ट किसके लिए अच्छा है? टाइम सीरीज के लिए? नो। स्विंग प्रिपोर्शन, अगर हमें प्रिपोर्शन शो करना हो, किसी का 5 भाई हैं, किसी का 20, तो सबका 100% हो गया, टोटल जो भूमि है सबकी कितनी आ गई? 20-20% हो जाएगी। तो सर्किल को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो जो पाई चार्ट होता है वो प्रिपोर्शन को शो करने में ज्यादा अच्छा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर, हिस्टोग्राम जो ग्राफ होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? डिस्क्रीट डाटा के लिए? नो। कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, ए नल हाइपोथेसिस H0 इज, नल हाइपोथेसिस को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या मतलब है? ऑलवेज ट्रू? नो। स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट ऑफ और डिफरेंस? यस। नल हाइपोथेसिस में हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट अपना एज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, और जब हम स्टेटिस्टिक्स लगाते हैं तो नल हाइपोथेसिस को हमेशा रिजेक्ट करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नल हाइपोथेसिस का नेगेटिव स्टेट है, नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, नो इफेक्ट स्टेटमेंट या नो डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 31, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय, नल हाइपोथेसिस की अपोजिट होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये किससे डिनोट करते हैं?
H0 से नो, H1 से यस। H1 से हम डिनोट करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और H0 से डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन ट्रू। नो, H0 क्या नल हाइपोथेसिस होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन ट्रू। नो। तीसरा ऑप्शन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल H0 या नल हाइपोथेसिस व्हेन फॉल्स। यस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो गई, ये मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और वो ट्रू स्टेटमेंट होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन, टी टेस्ट कब यूज करते हैं? सैंपल साइज लार्ज होता है, नो। पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, नो। सैंपल इज साइज इज स्मॉल एंड वेरिएंस अननोन, यस। जब सैंपल साइज छोटा होता है तब यूज करते हैं टी टेस्ट को। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वन सैंपल टी टेस्ट इज। जब हम टी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? एन, नो। n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं n-1 से। अगर n की वैल्यू 30 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 30-1, 29। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, काई स्क्वायर टेस्ट कंपेयर, काई स्क्वायर टेस्ट किसको कंपेयर करता है? ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपेयर करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर्मूला फॉर काई स्क्वायर टेस्ट इज, काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सम ब्रैकेट में ओ माइनस ई, ओ है यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू, ई ई है यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया है सम ऑब्जर्व वैल्यू ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज्यादा आती है, जब भी हम टी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं या एनोवा टेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें अगर कैलकुलेट वैल्यू टी वैल्यू से अगर ज्यादा आती है तो क्या होता है? एक्सेप्ट H0 मींस एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, नो। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यस। रिजेक्ट H0 या रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी आएगा करेक्ट ऑप्शन। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आती है, जो हमने कैलकुलेट किया वो वैल्यू ज्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ए टेस्ट इज सिग्निफिकेंट व्हेन। हमारा टेस्ट सिग्निफिकेंस कब होगा? हम कब कहेंगे कि ये चेंज सिग्निफिकेंट आया है, डिफरेंस हमारा सिग्निफिकेंट आया है? व्हेन H0 इज एक्सेप्टेड, नो। व्हेन H0 इज रिजेक्टेड, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, देन हम कहेंगे हमारा टेस्ट सिग्निफिकेंस है। ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।